Hi there guys, welcome back to my रमज़ान व्लॉग। सो यहाँ टाइम हो गया है तहज्जुद। तो अभी मैंने यहाँ पे तहज्जुद पढ़ी है और कुरान पढ़ा है और अब मैं जो है अपनी विटामिन सी पीने लगी हूँ क्योंकि और इसके साथ मैं खाती हूँ ये फ़ेरो और ये जो है फ़ेरो खाऊँगी। और अभी 2:45 होने वाले, भी 2:45 हुए नहीं है। सो ये इसके साथ ये खाऊंगी विटामिन सी के साथ। और मैं अपनी आंखों में आई ड्रॉप्स भी डालूंगी, मेरी आंखें बहुत ड्राई हो रही हैं। सो ये बहुत अच्छे आई ड्रॉप्स हैं। सो इसका नाम मैं मेंशन कर दूंगी। सो ये डिस्पोजेबल आई ड्रॉप्स है। अभी मैं खोलती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये भी डाल क्योंकि मेरी आंखें बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही हैं। सो यस, पहले ये पी लेते हैं एंड देन आई विल शो यू। ये आई ड्रॉप्स बहुत अच्छे हैं। सो ये इसमें डाल लेते हैं और जब तक ये हो जाएगा तब तक जो है मैं आपको ये दिखाती हूँ खोल के। वेट। सो ये मैंने खोल लिए। इसमें आई थिंक 5 पैकेट होते हैं। सो एक मैं यूज़ कर चुकी हूँ और एक जो है वो ये है। सो बहुत अच्छे आई ड्रॉप्स है। मैं इस्लामाबाद गई थी, वहाँ आई हॉस्पिटल, तो वहाँ से मैंने लिखवाए थे क्योंकि मेरी आंखें जो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं। सो हम स्क्रीन बहुत यूज़ करते हैं, सो उस वजह से। सो उसने मुझे ये लिख के दिए थे कि थी बहुत अच्छे हैं। सो इस तरह से आप इसको खोलोगे और वन टाइम यूज़ कर सकते हो इसको, अगर आप सोलूशन को उसी टाइम यूज़ करना है। सो यस, ये ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुकी हूँ पूरा एक, इस तरह से। तो अब मेरे पास 3 और पैकेट्स पड़े हैं इसके। सो इसका नाम मैं मेंशन कर दूँगी और आप लोग भी इसको ले सकते हैं। आई थिंक ये 1500 के आए थे सारे ना। सो यस, सो वो अब मैं इसको एक उतारूँगी और अपनी आंखों में भी डालूँगी। सो इसको अब यूँ करेंगे और इसको आप खोल। सो पहले मैं ये खा लेती हूँ, ठीक है। एंड 250 रुपये पड़े हैं। सो दैट्स मी। सो अभी आपने देखा कि मैंने तहज्जुद पढ़ी और उसके बाद जो है, जो मैंने आपको आई ड्रॉप्स सिखाए थे वो मैं इंशाल्लाह आपको कल उसकी पूरा बॉक्स की पिक्चर भी शेयर करूँगी। बहुत अच्छे आई ड्रॉप्स हैं और मैंने फ़र्स्ट टाइम इनको यूज़ किया था, मुझे इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे। वीक में मैं 2 दफ़ा इसको यूज़ कर लेती हूँ। सो डिस्पोजेबल है, वन टाइम यूज़ है, यानी कि आपने उसको खोलना है, उसको फिनिश करना है। सो अभी मैंने ड्रॉप्स डाले थे आंखों में, उसके बाद फिर मैं आंखें बंद करके मैंने तस्बीह किया। मेरी आंखें इतना अच्छा फ़ील कर रही हैं। उससे पहले मुझे इचिंग शुरू हो गई, ड्राइनेस बहुत हो रही थी, तो जिनको ये थोड़ा मसला है वो समझ सकते हैं। सो एनी हाउ मैं कल इसकी जो है व्लॉग में इसको दिखा दूँगी। अभी मुझे इसका बॉक्स मिल नहीं रहा। सो अभी तो चलते हैं किचन में और सहरी बनाते हैं। और राइट नाउ आई एम सो हंग्री। ऑलवेज आई एम हंग्री, बट नॉट ऑलवेज, बट सहरी तक मुझे भूख लग जाती है। लाइक रोटी की क्रेविंग शुरू हो जाती है। और सहरी में कल पराठा खाया था, अब दोबारा सहरी में ही मैं अब जो भी रोटी खानी, आई थिंक आज सूखी रोटी खाऊंगी। सो यस, चलते हैं किचन में और जाके करते हैं सहरी। लेट्स गो। एंड दैट्स मी। या मैं ही हूँ, पहले भी मैं ही थी और ये मेरा एक डायलॉग बन गया, दैट्स मी। एनी हो, चलते हैं किचन में। सो लाइट मैंने ऑफ कर दी है और अब चलते हैं किचन में। सो ये मैंने निकाल लिया अपना दही। कितना थोड़ा हो जाता है ना पानी निकलने के बाद, क्वांटिटी कितनी कम हो जाती है। सो दही डाल लेते हैं। खाने में है आलू गोश्त का सालन और साथ में आज बनेगी रोटी, सूखी रोटी। सो ये सब डाल लेते हैं।
ये मैं अंदर दे के आती हूँ, ठीक है। रोटी बन गई है इसमें ऑलरेडी, 2 रोटियाँ बन चुकी हैं इसमें फ्रेश। सो ये दे के आते हैं अम्मी को। सो गाइस, मैं तो खाऊंगी अपना आलू वाला पराठा, क्योंकि कल वाली जो है पिठी वो पड़ी हुई है। सो लाइट ऑन करते हैं। सो मेरा तो बाहर बन रहा है पराठा, मैं वो दे के आती हूँ। क्रिस्पी खूबसूरत पराठा नहीं है, बहुत अच्छा पराठा है। आलू की पिठी थोड़ा पानी छोड़ गया ना इस वजह से, बट मैं तो खाऊंगी ये। एक टास्क था, हाँ। आर यू फ्राई एग्स। सो मैंने आधा आलू वाला पराठा खाया, आधा हमारा ने खाया, एंड देन मैंने साथ में 2 अंडे खाए थे। और अब जो ये ग्रीक योगर्ट, इसमें चिया सीड जो कि मैंने सोक किए हुए थे पानी के अंदर, वो अलग से वो उसमें मैंने अब ऐड किया, और इसमें मैं बस थोड़े से ये डालूँगी। ये साथ खाना इतना मुश्किल है, मैं खा नहीं पा रही हूँ, बट मुझे खाना है। सो प्रोटीन में मैंने एग्स ले ली, और ये ग्रीक योगर्ट हो जाएगा, ठीक है। और कार्ब्स में मैंने खा लिया पराठा, हाफ आलू वाला। सो यस, ये ग्रीक योगर्ट है, सारे सीड्स हैं और नो शुगर, इसमें कोई चीनी नहीं है, कोई खजूर नहीं है, कोई किशमिश, कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो यस। सो स्ट्रॉबेरी सीज़न आ गया, मेरे पास स्ट्रॉबेरी अवेलेबल नहीं हो, स्ट्रॉबेरी होती तो वो मैं इसमें डाल देती। बनाना पड़ा, बट आई डोंट वांट बनाना, बहुत हैवी हो जाएगा। सो ये सब ये खाएंगे। सो ये जो ग्रीक योगर्ट की क्वांटिटी है ना, ये मैंने 1 कप दही लिया था विद पानी, उसको मैंने डाल दिया छन्नी में, और वो उसके बाद ये इसकी क्वांटिटी सॉरी अभी छुप गई है, इतनी होगी। सो मैं मेजर करके दही लेती हूँ, 1 कप दही जो होता है ना, जो कप के साइजेस होते हैं ना, उसमें जो 1 कप होता है वो वाला। सो वो डाला, उसके बाद वो पानी निकलने के बाद जो उसकी क्वांटिटी रह जाती है वो ये वाली हो जाती है। सो ये सब ये खाती हूँ। अभी थोड़ी देर इसको फ्रिज में रखो, थोड़ा ठंडा हो जाए, और फिर मैं इसको, अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है रोज़ा बंद होने। सो आज कोई चाय नहीं पी रहा, सो आज चाय का क्लिप नहीं लगेगा फाइनली। जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है। सो अभी मैंने कर लिया सेहरी, एज यू कैन सी। सो सेहरी में खाए मैंने 2 फ्राई अंडे, और साथ में मैंने खाया हाफ पराठा, और प्रोटीन में एग्स की फॉर्म में मैंने ले लिया प्रोटीन। सो आप जब भी अपना मील लें, सो प्लेट में देखिए कि प्रोटीन आपकी प्लेट में है कि चाहे थोड़ा या ज़्यादा, बट होना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, आप दालों में ले सकते हैं, अंडों में ले सकते हैं, चिकन में ले सकते हैं, और गोश्त में भी ले सकते हैं। सो यस, सो प्रोटीन आपकी प्लेट में होना बहुत ज़रूरी है। खाली रोटी और ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, बट प्रोटीन मस्ट है। प्रोटीन इज़ अ बेसिक, आपकी पूरी बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, बालों के लिए, स्किन के लिए, आपके मसल मास के लिए। सो यस, और आपको अपने वेट, जितना आपका वेट होता है ना, उससे डबल आपको प्रोटीन चाहिए होता है। लाइक अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 55 की हूँ, तो 55 ग्राम तो मुझे प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा अगर 50 ग्राम्स और मैं ऐड कर देती तो वो तो बहुत ही बेस्ट है। लेकिन आप खाने की फॉर्म में इतना डेली बेसिस पे प्रोटीन नहीं खा पाते हो, तो उसके लिए बने होते हैं प्रोटीन शेक। सो वो एक स्कूप में आपको 24 ग्राम्स आपको प्रोटीन मिल जाती है। सो राइट नो अभी मैं कुछ टाइम से प्रोटीन पाउडर यूज़ नहीं कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज कि बहुत ज़्यादा, एक तो पहले एक्सपेंसिव है, और अब मैं ट्राई करूँगी कि उसको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करूँगी। वो प्रोटीन पाउडर हर
इंसान पी सकते हैं जो जिम करता है, जो जिम नहीं भी करता, सबके लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। सो यस, प्रोटीन मस्ट हैव। सो आज मैंने आपको ये बताया कि प्रोटीन अपनी डाइट में आप ज़रूर ऐड करें। चिकन, अंडे, गोश्त, कुछ भी थोड़ा थोड़ा पोर्शन साइज आपकी प्लेट में प्रोटीन का होना चाहिए। रोटी, सैलड और साथ में प्रोटीन। सो यस, सो ये था मेरा आज का आपको एक बताने का मकसद कि प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। और यस, पानी भी बहुत ज़रूरी है। सो बस मैं अभी पानी पीऊँगी और उसके बाद मैं अब खाऊंगी अपना ग्रीक योगर्ट। तो ग्रीक योगर्ट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। सो यस, को फैंसी शैंसी डाइट आपको ज़रूरत नहीं होती करने की कि बहुत महंगी चीज़ें हों, तो ही आप अच्छी डाइट कर सकते हो। सो मैं तो देसी तरीके से डाइट करती हूँ, जो भी घर में दाल, अंडे, इस चीज़ से डाइट करना बहुत, क्योंकि आप वो लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर सकते हो। सो यस, अब चलते हैं अंदर और लाइट को करते हैं ऑफ और जाके थोड़ी देर तस्बीह करती हूँ, फिर अज़ान से पहले मैं अपना ग्रीक योगर्ट खा लूँगी। ओके। सो अभी मैं आई हूँ दोबारा किचन में, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम रह गया, फिर इसको थोड़ा नीचे भी करना पड़ेगा, यू नो। सो मैं खा रही हूँ अपना ग्रीक योगर्ट बाउल। सो वैसे मैं सोचती हूँ कि मैं इसको सही से पहले 11-12 बजे खा लूँ, पर तब मेरा दिल नहीं कर रहा होता। सो अभी मैं ये खाने लगी हूँ ये। सो यस, बहुत मज़े का होता है। अगर फ्रूट्स आ जाए तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो सहरी का टाइम ख़त्म होने में भी 10 मिनट। सो मैं तो करी वीडियो बंद। साथ में मैं कर रही हूँ तस्बीह। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय रमज़ान ब्लॉग। सो टाइम हो गया है 3:15 और आज है जुमा। सो मैं जा रही हूँ रमज़ान बाज़ार। आई नो कि रमज़ान ख़त्म होने वाले, लेकिन मैं अब जा रही हूँ रमज़ान बाज़ार, लेकिन मुझे जाना है चेज़अप, सॉरी। सो मैं चेज़अप जा रही हूँ। सो आज मेरा पार्सल भी रिसीव हो गए 2। तो वो भी आज ब्लॉग में खोलेंगे और मैं आपको दिखाऊँगी क्या है। अभी तो देखिए सरप्राइज़ है। सो मैंने कुछ नई चीज़ें मंगवाई हैं। सो यस, अभी मैं जा रही हूँ चेज़अप। टाइम नहीं है क्योंकि मुझे आके वर्कआउट भी करना है। सो चलते हैं चेज़अप और देखते हैं वहाँ आज कैसा का माहौल है। पूरे रमज़ान में कहीं बाहर नहीं गई हूँ। सो आज मैं जा रही हूँ बाहर। सो लेट्स गो, चलते हैं चेज़अप और आकर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सबका रेट इतना ही है। तो 25 रुपये kg। उधर सामने, उधर तो बड़ा ठीक है। गाइस, मैंगो को देखे पीछे वो लग गया, बुर लग गया। सो गाइस, आई जस्ट बैक होम और मौसम बहुत अच्छा था बाहर आज। हल्की हल्की धूप, मौसम ठंडा था, गर्मी नहीं थी। सो मैंने थोड़े से फ्रूट्स लेके आई हूँ। स्ट्रॉबेरी आई है, तो मैं अपने लिए स्ट्रॉबेरी लेके आई हूँ कि आई रियली लाइक स्ट्रॉबेरी। किसको स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं होगी, सबको स्ट्रॉबेरी पसंद होगी। सो लेट मी शो यू कि मैं क्या थोड़ी सी शॉपिंग की है मैंने। और
वो दिखाती हूँ। फ्रूट्स लिए हैं मैंने ऐसे बाय द वे। सो यहाँ मैंने ये स्ट्रॉबेरी ली है, ये ली है, अब इसको धोऊंगी। सो जो मैं फ्रूट बाउल खाती हूँ उसके लिए सेब मैंने 2 ही लिए हैं, लेने नहीं थे लेकिन मैंने कहा चलो 2 ले लेते हैं। सो ये खीरा लिया है, धनिया लिया है। सो ये मेरी इतनी सी फ्रूट्स की शॉपिंग की है, ज़्यादा नहीं है गाइस, थोड़ी सी मिनी सी है। सो मैं आ गई हूँ अपस्टेयर। आज का मेरा वर्कआउट है 40 मिनट अपर बॉडी लोअर एब्स लेडर बर्न वर्कआउट। सो ये 2 घंटे पहले का आ गया बस। सो लेट्स डू इट, जल्दी से इसे करते हैं और फिर किचन में चलते हैं क्योंकि आज मुझे कबाब बनाने हैं, बोनलेस कबाब। सो लेट्स डू इट। So I just finished my workout done. Let's go. ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੋਪੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ ਹੈ, ਤਾਜ਼ਾ। ਆਹੋ ਇਹ ਕਿਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਲੋ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੋ ਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਲੋ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਲੋ ਦਾ ਪੈਕਟ ਹੈ। ਆਹੋ ਇਹ ਕਿਲੋ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਲੋ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕਿਲੋ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਦੋ ਪੈਕਟ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? So I'm back in my kitchen. So let's make chicken kebab. तो सबसे पहले हमने बोनलेस चिकन का कीमा लिया है, ठीक है। ये कितने केजी है? ये 2 केजी कीमा, ठीक है। 1 केजी के 2 ये बैग्स हैं। तो चिकन कीमा लेंगे, इसको अच्छे से खोल लेंगे। इंग्रेडिएंट्स वेरी सिंपल, सो बेसिक इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और दिस कबाब इज़ वेरी हेल्दी। सो ये डाइट वाले लोग भी खा सकते हैं, वेरी इजी, किड्स सब खा सकते हैं। सो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं कोरिएंडर, अनियंस, हरी मिर्च यानी कि ग्रीन चिली, और साथ में है इसमें गार्लिक। सो ये आप अपने अंदाजे से डाल लेंगे। सो ये 2 किलो कीमे में हमने आई थिंक 3 प्याज हैं, ये छोटे छोटे साइज़ के, और साथ में ये गार्लिक है और ये हरी मिर्चें आप इसमें ऐड करेंगे, और साथ में इसमें खूब धनिया खूब सारा आपने ऐड करना। धनिया में कंजूसी बिल्कुल नहीं चलेगी। सो ये से डालेंगे, और इसमें स्पाइसेस भी बहुत बेसिक से हैं और ये बहुत अच्छे हैं। आप इसको बना के फ्रीज़ कर सकते हैं और आप अपनी पैटी बर्गर में भी यूज़ हो सकते हैं। तो स्पाइसी में डलेगा इसमें, स्पाइसेस में क्या डलेगा इसमें? ब्लैक पेपर। सो ये देखिए ब्लैक पेपर इसमें ऐड हो गया, और अब इसमें हम ऐड करेंगे वाइट विनेगर। सो अंदाजे से डाल लो आप, कोई बात नहीं। सो ये आपने सब अपना देख लेना अंदाजे से, ठीक है। सो ये हो गया वाइट विनेगर, एंड देन वी ऐड सोया सॉस, मिक्स हर्ब्स, ठीक है। रोजमेरी के मिक्स हर्ब्स हैं वो ऐड करेंगे। सो यस, ये भी आप डाल लें, बहुत अच्छे लगते हैं ये भी। और इसको हम अच्छे से अब मिक्स करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट इसमें डलेगा पेपरिका पाउडर, कलर भी आ जाएगा और बहुत सी इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है पेपरिका। सो यस, ये भी डाल देंगे, और इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट। ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टेबलस्पून, और डालो थोड़ा सा नमक। टेस्ट करते हैं, ये कम है ना, डालो इसमें थोड़ा सा और नमक भी डालना है। चलो मिक्स करके चेक कर। और यहाँ पे हमने रेडी किए हैं ब्रेड क्रम्स, ये ब्राउन ब्रेड के ब्रेड क्रम्स हैं, ठीक है। तो ये घर पे ही आप रेडी कर लो, फ्रेश ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसको फिर हम जो पैटी की शेप देके बहुत अच्छे और यम बनते हैं। जो ब्रेड क्रम्स आई थिंक इसमें 5 पीस ब्रेड के स्लाइसिस हैं, आप उसको मशीन में डालो, इजीली ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। और ये हमारा साइज़ है जिस साइज़ का हमने कबाब बनाना है, पैटी साइज़, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। यस, सो अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स। इसमें हम ऐड करेंगे एक अंडा भी, क्योंकि बाइंडिंग में अंडा बहुत अच्छा लगता है, और जब ये फ्राई भी होता है तब भी बहुत अच्छी इसका अंडे से वो हो जाएगा, है ना।
थोड़ा सा हमने इसमें और 1 टेबलस्पून और नमक ऐड किया है एंड साथ में हमने इसमें ऐड किया है ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून मोर और थोड़ा सा विनेगर भी और ऐड किया। सो ये टेस्ट करके आपको पता चल जाएगा कि आपको कम कौन से स्पाइसेस कम और ज़्यादा आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सो ये सब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे एंड देन हम इसको जो है शेप दे देंगे। पैन में रखना है, ज़रा फ्राई करके पैन पे रखते हैं। सो यहाँ फिर हमने थोड़ी सी जो है कीमे की कटलेट्स को फ्राई करके देखा जाके कोई कम है ज़्यादा है तो वो पता चल सके। सो एनी हो यहाँ पे मैंने इसमें मज़ीद थोड़ा सा एक और प्याज और हरा धनिया और ऐड किया क्योंकि मुझे थोड़ा कम लग रहा था और गार्लिक भी थोड़ा और ऐड किया। सो यस, तो इसी तरह आप भी क्वांटिटी देख लें, टेस्ट करके देख लें। टेस्ट करने के बाद के लगा लहसुन का भी टेस्ट थोड़ा कम आ रहा था और हरा धनिया और प्याज भी थोड़ा कम फील हो रहा था। तो इसमें मज़ीद हमने और ऐड किया और अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको फ्रिज में रख देंगे जब मैरिनेशन के लिए, और देन फिर हम इसकी शेप बनाएंगे। सो अब इसको अच्छे से मिक्स करके फ्रिज में रखते हैं और बाकी की इफ्तारी रेडी करते हैं। सो हेयर आई एम मेकिंग पकौड़ा। सो थोड़े से पकौड़े बनाएंगे। यहाँ मैंने अंडे बॉईल करनी है रखे हैं अभी, और वो मेरा सिनेमन वाटर चाय के लिए। सो थोड़े से पकौड़े बना लेती हूँ क्योंकि अम्मा आई है तो अम्मा शौक से पकौड़े खा लेगी, थोड़ा सा तो खा ही लेगी। सो लेट्स डू इट। सो वो जो चिकन है ना उसको मिक्स करके भी फ्रिज में रख दिया ताकि सब जो स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाएं, देन हम उसकी शेप देंगे। सो अभी पहले ये कर लेते हैं। So once again पकोड़ा back in my vlogs। so इसमें बंद गोभी, आलू, प्याज और बैंगन है। चेंज कर लिया साइज़ को। हंसता नहीं। थोड़े से पकोड़े रहेंगे, लास्ट बैच ये फ्राई करके अंदर देती हूँ। चाय भी आ गई है साथ। आज स्केल ख़राब है लेकिन ये भी जो है अच्छा तरीका है। सब ये रोज़ का प्रोटीन फिक्स हो गया, तो डेली बेसिस से 2 कबाब खा सकते हैं। काफ़ी क्वांटिटी में ऐसे बन गया ना। हाथ में पकड़ के देखो थोड़ा। Hi Zainab, hi to my vlog. Say hi to my vlog.
हाय, जैनब अपनी शॉपिंग दिखा रही है ईद की। जैनब दिखाओ क्या लिया आपने, शूज दिखाओ। ये अभी मैंने शूज ली है, ओह वाओ नाइस। सैंडल एंड और मैंने ये नेल्स लिए हैं, क्यूट सी पैकेजिंग में है, देखो कितने क्यूट से। वाओ बहुत अच्छे लग रहे हैं ना। सो गाइस आपने देखा जैनब की कॉल आई हुई है, हम लोग जैनब ने ईद की क्या शॉपिंग किया वो भी आपने देख लिया। सो गाइस मैंने फ्रूट्स स्ट्रॉबेरीज काट लिया, मैं इसको फ्रीज़ करने लगी हूँ। सो जो मैं अब ग्रीक योगर्ट बॉल खा रही हूँ ना, उसमें इसको ऐड करूँगी। ये भी मैंने काट लिया, ठीक है। और ये जो बनाना थे मेरे पास अवेलेबल अभी जितने भी हैं, ये मैंने फ्रोज़न कर दिए। सो ये मिल्क शेक में भी यूज़ हो जाएंगे। सो मैं इस तरह से अपनी थोड़ी थोड़ी प्रेप करती रहती हूँ। तो चिकन पैटी भी मैंने रेडी कर ली है। सो अब मेरे लिए चिकन खाना भी ईजी हो जाएगा, रोज़ के 2 पैटी आप यूज़ कर सकते हो, और ये भी। सो अब मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। सो यस गाइज आई एम बैक इन माई किचन, और एज यू कैन सी कि मैंने चिकन के वो कटलेट्स भी बना के रख दिए फ्रिज में, और स्ट्रॉबेरी फ्रीज कर दिया है, और सब कुछ जो था काम वो कर लिया है, किचन भी क्लीन कर दिया है। और साथ में मैंने बना दी चाय, अब मैं खाऊंगी साथ में बॉयल एग्स एंड दैट्स इट। सो अब आराम से चाय पियेंगे और अंडे खाएंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून। सो हेलो गाइस, आई एम बैक इन माई किचन। और ये मैंने पार्सल जो सुबह बताई थी ना ब्लॉग में मैंने मंगवाए। सो ये मैंने जेम फार्म से मंगवाए थे 2 पार्सल, और इसके अंदर से सन ब्लॉक तो निकला ही निकला है। सो मैंने क्या मंगवाया है, मैंने मंगवाया था ये कॉफ़ी सोप। बहुत इसकी हाइप है आजकल, बहुत ज़्यादा। सो ये स्किन को ब्राइट करेगा। सो मैं इसको यूज़ करूँगा, देन आप लोगों के साथ रिजल्ट ज़रूर शेयर करूँगी। और ये मैंने कॉफ़ी मास्क भी साथ में मंगवाया, बहुत अच्छे। मेरे हाथ पे इसको थोड़ा सा रब किया, इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बारीक भी हैं और बहुत मोटे नहीं हैं। सो ये सभी मैं रात को जो स्किन केयर करूँगी, इससे फेस दूँगी और देखूँगी इसका कैसा रिजल्ट है, और फिर इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर इसका व्यू बताऊँगी। कुछ टाइम इसको यूज़ कर लूँ देन। सो 2 मैंने मंगवाए हैं ये साबुन, दोनों कॉफ़ी वाले हैं, और ये एक स्क्रब मंगवाया। और साथ में इन्होंने मुझे दिया है ये सन ब्लॉक, ये भी इनका न्यू लॉन्च हुआ है। तो ये भी ट्राई करके अगर ये अच्छा हुआ तो ये ज़रूर मंगवाऊँगी। सो आई रियली लाइक दिस ब्रांड। और यू नो व्हाट, इनकी पैकिंग बहुत अच्छी है, वेरी इंप्रेसिव, और नज़र आता है कि अच्छी इनकी जो है ना इस पे है। तो इसकी भी बहुत हाइप थी, कॉफ़ी स्क्रब भी, कॉफ़ी सॉप की तो बहुत ज़्यादा है। इसमें ने लिखा हुआ कोजिक एसिड है जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये 100 ग्राम का है। सो यू नो व्हाट, आई लव कॉफ़ी। सो आपको पता है मैं कॉफ़ी अपने फेस पे बहुत ज़्यादा अप्लाई करती हूँ। सो इसलिए मैंने तो इसको ज़रूर, जिस चीज़ में कॉफ़ी होगी वो मेरे पास ज़रूर होगी। सो ये साथ में कुछ इस तरह से इनके बॉडी बैग्स, ये मतलब ये होते हैं कोई गिफ्ट्स वॉचर्स होते हैं। ये मैंने कभी इसे यूज़ नहीं किए हैं। इसमें लिखा है फ्री कंसल्टेशन, यानी कि आप जाएँ तो आपको फ्री में इनके शॉप पे तो आपको स्किन वगैरह चेक करेंगे उसके लिए। सो यस दैट्स इट। अभी फेस वॉश करते हैं, देन मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी कि मुंह धोने के बाद कैसा फील हो रहा है, ठीक है, और ये कितनी झाग बना रहा है और क्या इसका सीन है, ठीक है। सो यस, सो अभी थोड़ी देर में आपको मैं मिलती हूँ, और फिर आपको के सामने ही फेस वॉश करेंगे, राइट। सो आई एम बैक इन माई किचन। सो मैं आई हूँ किचन में कॉफ़ी बनाने के लिए, और रात के हो गए 1:45, और ये जो डॉगी है ना, ये देखिए कब से बोल रहा है, और इसने सर में मेरे हेडेक लगा दी। और एनी वो इसको इग्नोर करते हैं, ऐसा लग रहा है ये मेरे घर के अंदर ही रहता है। एक्चुअली स्ट्रीट में डॉगी बोल रहा है, और उससे ना मेरे सर में दर्द शुरू हो गई। सो ये सभी बनाते हैं ब्लैक कॉफ़ी, और साथ साथ में नट्स एंड सीड्स खाएंगे। अभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग गई है, बट अभी सहरी होने वाली है, सहरी में डायरेक्ट खाएंगे। सो यहाँ पे मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक माई ब्लॉग। इफ़ यू लाइक माई ब्लॉग प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय एवरीवन।
सो या मैंने अपनी कॉफ़ी भी बना ली एंड येस गाइस कॉफ़ी सोप जो मैंने यूज़ किया था इसके क्लिप्स मैंने इसमें ऐड नहीं किए इस व्लॉग में क्योंकि ऑलरेडी व्लॉग बहुत लंबा हो गया है। सो अगर आपको डिटेल में कॉफ़ी सोप की वीडियो और रिव्यू देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी मैंने वो वीडियो अपलोड कर दिया है। सो आप वहाँ जाके इसकी जो है कॉफ़ी स्क्रब और कॉफ़ी सोप का रिव्यू देख सकते हैं। आई होप यू लाइक माई टुडेज़ व्लॉग। इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।